पायलट और को पायलट दो होते हैं, और दोनों ने कैसे सिग्नल को नज़रअंदाज कर दिया, ये भी जांच का विषय है। और पहले तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई मेडिकल फिटनेस कोई छोटा मोटा टेस्ट होता, उसके बाद ट्रेन लेकर के जाने की ड्राइवर को इजाज़त होती है, नहीं होती, क्या होता है, कितने दिनों पर टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें भी शामिल की जानी चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की देखने को मिल रही कि अचानक से किसी के साथ कुछ हो गया। बहरहाल स्वामी जी, मतलब ये हुआ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मोटापा भी एक तरह की ऐसी समस्या है कि अगर उसकी एंट्री हो गई शरीर में तो बहुत सारी बीमारियों की वो वजह बन जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम भी मोटापे की वजह से कई बार देखी जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए स्वामी जी, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? इसके एक तो सर्वांगासन बड़ा जबरदस्त होता है। सर्वांगासन से मोटापा भी कम होता है, क्योंकि मोटापा का एक कारण थायराइड भी होता है, पीछूटी पिनियल ग्लैंड भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो सर्वांगासन और यह हलासन, ये जब लंबा करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते, क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, यहाँ से सारी चीज़ें नियंत्रित होती है। वो शीर्षासन से और सर्वांगासन से नियंत्रित होता है। और इसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट एक एक गोली ले लें तो फिर तो बात ही क्या है। या ओमेगा ले लें, या गाय का घी खा लें, या ब्राह्मी घृत ले लें, लो तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। अब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो दिन भर तो हम खड़े ही रहते हैं सीधे, थोड़ा उल्टे भी लटकना चाहिए तो बैलेंस रहेगा। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी अच्छा है। और इसके और भी बहुत एंटी एजिंग भी है, 100 साल तक का आंखें दिमाग आदि अच्छा रहता है। और मोटापा का एक बड़ा कारण थायराइड, वो भी इससे अच्छा हो जाएगा। सर्वांगासन, फिर ये सिंहासन है, ये तो मनोज भी करने लग गया, नहीं तो इतना भारी भरकम था, उठता ही नहीं था। और ये अब 107 से 25 किलो कम करके अब जो है उम्र ढलने के बाद भी वरिष्ठ नागरिक होकर के भी अब जवानों की तरह जीने लग गया है। सिंहासन है ये, फिर एक ऐसे ये, और फिर ऐसे ये, ऐसे फिर ये। थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी शुगर इंटेक, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग एंड एक बार में ज़्यादा खाना और बार बार खाना। ये जो बार बार खाने की आदत है ना, ये इससे विषमाग्नि पैदा हो जाती है शरीर में। पूरा जो हमारी अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मोटापा जेनेटिकली हो, चाहे आपने कहा कि वो जेनेटिक चेंज किसी अंग्रेजों के वक्त से आया हो, या किसी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति के कारण से कोई भी कितने बड़ा बदलाव आया हो, हम योग से आत्म रूपांतरण कर सकते हैं और अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति में वापस लौट सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए वजन जिनका बढ़ जाता है उनके हार्ट पर भी खतरा रहता है, हार्ट भी उनका मुश्किल में होता है। तो वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करना है, ये भी जरा बता दें। तो देखो, वैसे हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ 3 अभ्यास और बता देता हूँ। जो गोमुखासन कर सके वो तो ऐसे गोमुखासन कर ले ये, और जो ऐसे न कर पाए वो फिर क्या करें, तो वो हार्ट के लिए एक ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है गोमुखासन। तो एक तो ये, एक दूसरा ये हार्ट के लिए भी, और कोलेस्ट्रॉल के लिए अभी पूरा फिर पैकेज बता देता हूँ। ये 3 अभ्यास, 1, ये 2, 3, और फिर जो गोमुखासन कर सके और भुजंगासन कर सके तो हार्ट 100 साल तक अच्छा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क, अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, हृदयामृत, लहसुन का सेवन, लहसुन का, ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, मोटापा के लिए, वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, बहुत ठंड लगती है उनके लिए, भीतर के दोषों को दग्ध करने के लिए
निर्दोष दग्ध बीज निर्बीज होने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका जो दुर्गंध है और इसकी जो तामसिकता है वो गाय के घी और फिर मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक का प्रयोग बताया, उससे दूर हो जाता है। तो लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, ये सब चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। तो अब कोलेस्ट्रोल तो किसी का नहीं रहेगा, मात्र गर्म पानी पीने से ही। और यदि वो गर्म पानी अर्जुन के साथ दालचीनी का पी लिया जाए ना तो टेस्टी भी हो जाता है। तो यदि हमारा जल भी हमारा उपचार हो सकता है, जल चिकित्सा, आहार हमारा उपचार हो जाता है। लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप पिए, वाटरमेलन का सेवन ज़्यादा करें, अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, सलाद कितनी है, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, तमाम तरह के 10 तरह के पत्ते हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है और बहुत तरह के। अब तो विदेशी सलाद भी भारत में आ गए। ये सब जो है ना आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं और सब प्रकार का पोषण भी देते हैं और आपका वेट बढ़ने से रोकते हैं। लंबे सांस लेने से ही, अब देखो आप और कोई विषय छूट गए हो तो आप ले लीजिए उनके।